हेलो फ्रेंड्स, अब तक जो हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में देखा, बेसिकली लगभग सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ चुकी। हम लोगों ने अभी तक एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो इस पूरे एक्ट या पूरे टैक्स लॉ का एक जिस्ट है, एसेंस है, आत्मा है, प्राण है, जो समझ लो है, वो हमने अब तक नहीं देखा। सर ऐसा क्या चीज़ नहीं देखा? वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या? जी सर। तो सर क्या आज आप हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे क्या? क्या आज आप हमें डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाने जा रहे हैं क्या? जी हाँ, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे विद रेफरेंस टू जीएसटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चाहे कोई अकाउंटेंट हो, चाहे कोई लॉयर हो, या कोई प्रैक्टिशनर और या कोई बिजनेसमैन हो, और सबसे बड़ी बात कि कोई स्टूडेंट भी हो ना, तो आज का ये लेक्चर उसको पूरा सपोर्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में। हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किस तरह से बुक्स रखनी पड़ेंगी, हमें आज वो देखना है। जरा ढंग से देखेंगे। हम लोगों ने एक अपना टॉपिक किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसको हमने बोला था शॉर्टकट में आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम इसकी एक विशेषता जानते हैं, हम इसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जानने की फिर से कोशिश करते हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो हमारे ऊपर टैक्सेस लगते हैं ना, वो 3 तरह के लगते हैं। सर जीएसटी में 3 तरह के टैक्सेस? जी। अगर हम इंट्रा स्टेट ट्रेड करते हैं, एक ही स्टेट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हमारे ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। आप सब लोगों को मालूम है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं, अब ट्रेड का मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब चाहे सप्लाई का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। अब तो क्लियर है। तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा प्लस एडिशनल टैक्स लगेगा। अगर आपके रियल एक्ट में जो आने वाला है, प्रपोज्ड है, अगर उसमें एडिशनल टैक्स का प्रोविजन आया तो ये सिस्टम कुछ होगा। अब तक हम लोग वैट में देखते थे, इनपुट टैक्स आता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे ना, क्रेडिट। जी, सेम उसी सिस्टम पर हमारा जीएसटी भी काम करता है। पक्की बात है, सही है ना? यानी 3 तरह के टैक्सेस हम लोगों ने देखे। पहला देखा सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो अब सर ये बताइए, अगर मैंने सीजीएसटी पे किया है, तो क्या इस सीजीएसटी का बेनिफिट हम सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स में ले सकते हैं क्या? जवाब होगा हाँ। सीजीएसटी का इनपुट आप सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स में सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सामान खरीदा और खरीदते समय आपने सीजीएसटी का पेमेंट किया था, और अब आपने सामान बेचा और सामान बेचते समय आपको सीजीएसटी का पेमेंट करना है, तो जो आपने इनपुट के समय सीजीएसटी दिया था, वो आउटपुट के सीजीएसटी से एडजस्ट आप करा सकते हैं। एंड शॉर्ट में हम इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी भी बोलते हैं। तो सीजीएसटी की फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सीजीएसटी। आफ्टर दैट
द क्रेडिट विल बी गिवन टू IGST. इज इट क्लियर? यानी CGST का सबसे पहला प्रायोरिटी वर्ड सुनेंगे, द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू CGST. आफ्टर दैट द रिमाइनिंग अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ IGST. अच्छा सर जी, और सर SGST की बात करें तो इन द सेम वे द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू SGST. The first priority will be given to set of the taxes of SGST. Out of SGST will be paid. Now, after that IGST. Okay, तो सर SGST से IGST का भी पेमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. और IGST से सबसे पहले IGST का पेमेंट करेंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी IGST टू IGST. अगर बचा तो उसके बाद CGST सेकंड प्रायोरिटी, और उसके बाद अगर बचा तो SGST. ओके, क्योंकि हम लोग को ये अच्छी तरह मालूम है जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है उसमें जो शेयरिंग होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो उनके आपस के एग्रीमेंट के तहत होगा. और पक्की बात है IGST का शेयरिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर होता है, IGST का अगर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच होता है, तो हम क्या गुनाह करके बैठे हैं? मैंने क्या कोई गुनाह किया है कि मैं इसकी क्रेडिट IGST की CGST और SGST से ना लूं? मिलेगी. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रेडिट विल बी गिवन टू IGST. आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड द रिमाइनिंग विल बी सेट ऑफ आउट फ्रॉम द SGST. अच्छा, यानी CGST का सर SGST में नहीं मिलेगा? ना 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 ना, CGST का SGST में यूज मत करना, SGST का CGST में यूज मत करना. SGST का बेनिफिट नहीं, SGST CGST को बेनिफिट नहीं. SGST का सेंट्रल गवर्नमेंट से दुश्मनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से दुश्मनी है. दोनों अपने अपने टैक्सेस को किनारे रखेंगे, दैट्स इट. उन दोनों का आपस में कोई भी एडजस्टमेंट करना मना है. अच्छा सर, आपने अभी जब चार्ट बनाया था थोड़ी देर पहले तो उसमें आपने एडिशनल टैक्स बताया था, तो क्या एडिशनल टैक्स का हम लोग बेनिफिट नहीं ले सकते? नॉट एट ऑल. अगर एडिशनल टैक्स एक्चुअल लॉ जब आपका आ जाएगा GST का, तो उस समय, आज तो मैं आपको जब ये लेक्चर दूंगा डेबिट क्रेडिट, देन इन दैट द सेम टाइम आई विल गिव यू द कंप्लीट क्लैरिटी रिगार्डिंग द जर्नल एंट्रीज एवन तो देयर इज अ एडिशनल टैक्स. उसके बाद अगर एडिशनल टैक्स आता है नहीं आता है, दैट इज अ क्वाइट डिफरेंट मैटर. उस समय हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आ गया तो आज की ये लेक्चर आपका बल्ले बल्ले, नहीं आया तो एडिशनल टैक्स नाम को हटा देंगे, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो आपकी जेब से जाना ही जाना है. यानी जब हम IGST का पेमेंट करेंगे उस समय हमारी जेब से एडिशनल टैक्स इनपुट भी हो सकता है और एडिशनल टैक्स आउटपुट भी हो सकता है. सर समझ में आ गई बात? ये चार्ट अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम अपना कहानी स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं किया है, नोट कर ले. प्रायोरिटी वाइज है SGST to SGST first priority. After that the remaining will be adjusted out from the IGST. IGST का first priority will be given to IGST, the second CGST, the third SGST. Is it clear? अब हम लोग क्वेश्चंस को पिक करेंगे और देखेंगे क्या हैं ये क्वेश्चन. सबसे पहले हम आपको पूरा एक चार्ट मिला होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है. अगर आपके पास चार्ट नहीं भी है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आई विल मेक यू क्लियर. मैं आपको बिल्कुल साफ साफ समझाऊंगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ. एक एक जर्नल एंट्री अलग से लिखूंगा. क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं. दिस इज आवर क्वेश्चन एंड दिस इज आवर जर्नल एंट्री सॉल्यूशन. कहता है क्वेश्चन में, सर आपने तो कुछ डेबिट क्रेडिट बताया नहीं, मैं तो ये मानकर चलूंगा ना मुझे आपको डेबिट क्रेडिट नहीं बताना, आपको डेबिट और क्रेडिट आता है. इज इट क्लियर? स्टार्ट करें. चलिए. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान आपने खरीदा और उसी स्टेट से खरीदा, विद इन स्टेट. और जब उसी स्टेट से सामान खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया CGST और SGST लगता है. देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया इंट्रा स्टेट ट्रेड करने पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई करने पर CGST और SGST लगता है.
सीजीएसटी का रेट दिया हुआ है 10% और आईजीएसटी का रेट दिया हुआ है 10%, यानी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विद इन स्टेट, और ये सामान है 1 लाख का, सीजीएसटी 10%, एसजीएसटी 10%। नॉर्मली हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करते हैं, टू क्रेडिटर्स या पार्टी। ठीक, हमने टोटल सामान खरीदा कितने का, 1 लाख रुपए का, और जब मैंने सामान खरीदा होगा तो सामने वाले ने मुझसे टैक्स मांगा होगा, मैंने उसको सीजीएसटी का पेमेंट कर दिया, इनपुट सीजीएसटी 10% मीन्स 10,000, मैंने उसको एसजीएसटी का पेमेंट किया होगा, यानी इनपुट एसजीएसटी डेबिट 10,000। इन टोटालिटी आई पेड 1,20,000, 1 लाख एंड 20% टैक्स रेट, यस और नो। इन टोटालिटी आई एम नीडेड टू पे टू पार्टी रुपीज 1,20,000, मुझे उस पार्टी को टोटल 1,20,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। This was our first entry. Second, sale of goods on credit. अच्छा जी, ये भी विद इन स्टेट है और 1,50,000 रुपए में सामान बेचा है, जबकि आउटपुट सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा 10% एंड 10%। तो सर इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, जब सेल करते हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम है डेटर्स अकाउंट डेबिट यानी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, बोलो ना। और पार्टी से सेल का तो पैसा वसूलेंगे, उस पार्टी से आउटपुट सीजीएसटी का भी पैसा वसूलेंगे। ध्यान देंगे, जब आप सामान हमसे ले जाएंगे, आपने मुझसे सामान खरीदा, मैंने आपको सामान बेचा, तो क्या मैं बिना जीएसटी के सामान बेचूंगा, नहीं सर। तो मैंने आपको इतने रुपए का सामान बेचा और इस पर 10% यानी 15,000 सीजीएसटी कलेक्ट किया, और मुझे आपसे लेना है आउटपुट एसजीएसटी 15,000 यानी 10%। इन टोटालिटी आई विल चार्ज फ्रॉम यू 1,80,000। मैं जो इनवॉइस दूंगा आपको, आई विल गिव यू द इनवॉइस ऑफ रुपीज 1,80,000, 1,50,000 टुवर्ड्स द सेल ऑफ गुड्स एंड 30,000 विल बी ऑफ जीएसटी, 15,000 ऑफ सीजीएसटी एंड द रेस्ट इज ऑफ एसजीएसटी। इज इट ओके? यस सर। रिसीव्ड सर्विसेज विद इन स्टेट। अच्छा, यानी सर आपने पूरा क्वेश्चन पहला जो है वो विद इन स्टेट के बारे में ही बताना है, जिसमें आप कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे 2,000 की, टेलीफोन सर्विसेज आप लेंगे, ये सर्विसेज मैंने ली हैं, रिसीव्ड की हैं 3,000 की, और इनपुट सीजीएसटी लगा है, जाहिर सी बात है जब सामान हम लेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, इनपुट एसजीएसटी लगा है 10% का। तो सर इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने ली किसी से, जी सर, कितने की ली, 2,000 की। टेलीफोन सर्विसेज ली, जी सर, वो भी मेरा खर्चा है, जी सर, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, पक्का सर, 3,000। टोटल सर्विसेज का आई एम नीडेड टू पे रुपीज 5,000, बट अपार्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ दीज सर्विसेज वी आर नीडेड टू पे द सीजीएसटी एज वेल एसजीएसटी। हाँ या ना, मैं सामान ले आ रहा हूँ तो मुझे टैक्स दे करके सामान लाना है, अब चाहे सामान या चाहे सेवाएं। 5,000 का 10% कितना होता है, 500, 5,000 का 10% 500। इन टोटालिटी मुझे या तो कैश में पेमेंट करना है, क्रेडिट तो है नहीं, सामान तो है नहीं, 6,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कैश मैंने पेमेंट कर दिया, अगर क्रेडिट बेसिस पर होता तो हम इसे यहाँ पर पार्टी का नाम लिख सकते थे। सही है सर जी। इसके बाद परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विद इन स्टेट, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी 10,000, 10% एंड 10%।
जब आप कैपिटल एसेट लेते हैं तो आपके यहाँ मशीन आती है, बट ऑब्वियस है जब मशीन या एसेट आएंगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जब आप एसेट खरीदेंगे 10,000 का तो साथ ही साथ आप इनपुट CGST का भी पेमेंट करेंगे, क्योंकि विद इन स्टेट आपने सामान खरीदा है, सारी चीज़ें विद इन स्टेट थी इस क्वेश्चन में, और इनपुट SGST का पेमेंट आपको करना पड़ेगा 1000। मान लेते हैं कैश पेमेंट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट वर्ड कहीं नहीं लिखा तो मान लेते हैं कैश पेमेंट कर दिया। ये हो गई जर्नल एंट्रीज। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि टू पास दीज जर्नल एंट्रीज, दीज वेयर द बेसिक थिंग्स। इंपॉर्टेंट तो है हाउ टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट CGST, SGST एंड IGST। इज इट क्लियर? कैसे हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज को पेमेंट कर पाएंगे, ढंग से देखेंगे। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर हम CGST की बात करें तो हमारे पास CGST में 10,000 इनपुट है, 500 इनपुट है एंड 1000 इनपुट है, टोटल 11,500 का इनपुट है। अच्छा जी, SGST की बात करें तो इनपुट में 10,000, इनपुट में 500, 1,000, टोटल इनपुट में SGST 11,500। हम सामान या सर्विसेज लेते समय हमने इतना टैक्स तो दे दिया है गवर्नमेंट को ऑलरेडी। आई हैव पेड द अमाउंट ऑफ SGST और CGST टू द गवर्नमेंट while we were buying और getting the services, ओके। लेकिन जब हमने सामान बेचा है ना तो आउटपुट CGST देना पड़ेगा 15,000 का, और आउटपुट SGST देना पड़ेगा 15,000 का। प्रॉब्लम ये है हाउ टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हाउ टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अगर हम इनको एडजस्ट करने की बात करें तो ढंग से सुनेंगे। क्या मैंने वर्ड जो यूज किया था आपको चार्ट बनाते समय, वो वर्ड बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। मैंने आपसे बोला था CGST की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी CGST का पेमेंट करने में। हमने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को 11,500, लेकिन देना कितना है 15,000। शॉर्टेज कितनी है 3,500, 3,500। क्या मेरे पास SGST है? हाँ, तो हम वो पैसा कहां से दे देंगे? SGST से। लेकिन ये सोचना गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने SGST बताया तो मैंने कहा था फर्स्ट प्रायोरिटी SGST की किसको देंगे? SGST के लिए देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी SGST की SGST को दे दो, CGST की CGST को दे दो। अगर CGST का पेमेंट करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा SGST बच जाता तो क्या हम उसका यूज कर सकते थे? ठेंगा नहीं कर सकते थे। वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि मैंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में लड़ाई होती है। तो दो चीज़ें समझ में आई यहाँ पर। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पेमेंट भी होता ना SGST का तो नहीं कर सकते थे। क्लियर है ना? डायरेक्ट ना कर देना ऐसे। चलो, सबसे पहले अब हम बात करेंगे इस इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्ट करने की। तो आउटपुट का पेमेंट करना है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितने रुपए हैं? 15,000 टू इनपुट CGST 11,500 से 11,500 एडजस्ट हो जाएगा। देना तो 15,000 है, लेकिन हम दे कितना पाएंगे एडजस्ट करके? कट, यानी कि हमको देना था 15,000, दे दिया मैंने। हिसाब किताब जो पहले दे चुका है माल खरीदते समय 11,500, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई एम नीडेड टू पे ना। यस सर, कैश या बैंक पेमेंट कर देंगे आप 3,500। इसी तरह आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST 15,000 रुपये पेमेंट करने हैं। ये देखें आउटपुट SGST, इधर इनपुट हमारे पास कितना है? फर्स्ट प्रायोरिटी SGST टू SGST, the rest will be pay in cash or bank 3,500. this is our result. एंट्रीज नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर ले। आई एम जस्ट गिविंग यू 5 minutes to note it down.
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। स्टार्ट किया जाए। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेसमैन। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विद इन स्टेट। 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है सेम स्टेट से, तो बट ऑब्वियस है जब सामान खरीदा होगा सेम स्टेट से तो इनपुट CGST और इनपुट SGST लगा होगा 10% एंड 10%। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ढंग से सुने, ये आउटसाइड स्टेट आ गया पहली बार। जिसको बेचा गया है द अमाउंट ऑफ सेल इज ₹150 वाइल आउटपुट IGST। जब विद आउटसाइड स्टेट है तो IGST लगेगा। और सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था एडिशनल टैक्स का भी कुछ लोचा है जी 1% के हिसाब से। मैं फिर से बोलता हूँ, जब आपका ये एक्ट रियल में पास हो जाएगा पूरे अमेंडमेंट के साथ, चेंजेस के साथ मॉडिफाई होकर के आपके सामने आएगा, तो उस समय हो सकता है एडिशनल टैक्स हो या ना हो, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर होगा तो मैं कर रहा हूँ, नहीं होगा तो ये लाइन आप क्लियरली यहाँ से हटा देंगे। रिसीव्ड सर्विसेज सेम स्टेट से विद इन स्टेट है, तो जब विद इन स्टेट होगा तो अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं? कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेलीफोन सर्विसेज। तो सेम स्टेट है तो इनपुट CGST हो जाएगा, इनपुट SGST हो जाएगा। परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विद इन स्टेट है, 10,000 का सामान है तो विद इन स्टेट है तो इनपुट CGST एंड SGST आ जाएगा इनपुट में। आगे वाला मोर एडजस्टमेंट एंट्रीज फिर से देखिए।